एक बहुत ही फेमस मूवी है द शॉशैंक रिडेम्पशन. उसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, होप इज़ अ गुड थिंग रेड, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स एंड नो गुड थिंग एवर डाइज. बट 2 matches in the Premier League season, और मेरा होप दैट मैनचेस्टर विल हैव अ सक्सेसफुल सीजन इज ऑलरेडी डेड. रात के 1 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड मेरे दिमाग में यही घूम रहा है कि संडे को क्या देखा मैंने. वॉट वॉज दैट गेम प्ले दैट आई सॉ ऑन संडे अगेंस्ट फुलहैम. बहुत ही लोग आर्सेनल के मैच होने के बाद वीडियोस बना रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स, एंड दे वर सेइंग कि वाह मैनचेस्टर इज चेंज, मैनचेस्टर का गेम प्ले डिफरेंट लगा, मैनचेस्टर ये की वो की, मैनचेस्टर एरियल ड्यूल जीते, मैनचेस्टर डोमिनेट किए, मैनचेस्टर पोजेशन बेस्ड टीम थी, दे बीट आर्सेनल ऑन पोजेशन बस गोल नहीं कर पाए. बट मैं वेट किया, मैंने सोचा कि नहीं भाई अभी नहीं बनाते हैं, इतनी भी चेंज नहीं हुई है मैनचेस्टर, लेट मी टेक वन मोर मैच, लेट मी सी देम प्लेइंग अनदर मैच एंड देन आई वुड मेक अ डिसीजन कि क्या हो रहा है मैनचेस्टर. इज मैनचेस्टर रियली चेंज, गेम पे चेंज हुआ है या नहीं हुआ है. एंड सेकेंड मैच में ही मैनचेस्टर ने खुद वो जवाब दे दिया कि नहीं हम चेंज नहीं हुए. एंड दैट इज़ ट्रू. वी वर एक्सपेक्टिंग एंड माइंड यू आर्सेनल के अगेंस्ट भी हमने कुछ इतना अच्छा नहीं खेला. आर्सेनल वर ड्रेडफुल, Arsenal were pathetic in our first match and that was not due to our pressing or our thing. Arsenal बस अच्छा नहीं खेली पहला मैच. या वी प्रेस देम, हमने एरियल डुएल जीते, हम फाइट किए, प्रेसिंग बेटर थी लास्ट सीजन से, बॉल रखा हमने, दैट वाज बेटर देन लास्ट सीजन, बट फिनिशिंग इज स्टिल द सेम एज लास्ट सीजन. हमने क्या गोल मारा आर्सेनल को? नहीं. वी कांट स्कोर, हम नहीं गोल कर सकते. एंड देन अगेन हाउ अ मिडफील्ड, आप जब भी आर्सेनल का काउंटर अटैक देखो, जब भी आर्सेनल के अटैक्स हुए, आप मिडफील्ड देखो, वापस मिडफील्ड ओवररन हो जा रही है दूसरे टीम से, वापस द सेम प्रॉब्लम इन द मिडफील्ड. एंड डोंट टेल मी यू एक्सपेक्ट ब्रूनो टू बी अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर कि वो आगे का भी काम करे, डिफेंसिवली काम करे. ही इज़ नॉट दैट गाय, ही इज़ नॉट दैट सेंटर मिडफील्ड फॉर यू. यू नीड टू बाय अ प्रॉपर मिडफील्डर टू प्ले अलॉन्ग साइड ब्रूनो. कैसेमीरो का लेग्स नहीं है, उगाटे पता नहीं किस दुनिया में खेलता है आजकल. देयर इज नो मिडफील्ड कॉम्बिनेशन. आप माइनो को खिलाते नहीं हो एंड माइनो इज ऑल्सो नॉट दैट सीडीएम काइंड ऑफ अ प्लेयर दैट वी नीड राइट नाउ. बट छोड़ो, आर्सेनल के साथ जो हो गया हो गया. आर्सेनल के साथ आई स्टिल अग्री या वी प्लेड अ लिटिल बेटर फ्रॉम लास्ट सीजन. देयर वर ग्लिम्पसेस कि हाँ चलो कुनिया, एम्बुएमो, दे ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, दे ब्रिंग समथिंग दैट वी डिडंट हैव लास्ट ईयर. बट फुलहैम के अगेंस्ट व्हाट वाज दैट गेम प्ले? ओके, पहला 15-20 मिनट मैं बोल सकता हूँ कि यूनाइटेड अच्छा खेली, समथिंग डिफरेंट दैट वी वर सीइंग, दैट वी सॉ फ्रॉम लास्ट सीजन, समथिंग डिफरेंट. बट वो हमें सिर्फ 15 मिनट देखने मिला. वी प्रेस्ड हाई, माउंट वॉज प्लेइंग गुड, माउंट एंड कुनिया का लिंकअप अच्छा हो रहा था, बट स्टिल वी कुडंट गेट अ गोल, वी कुडंट फिनिश. कुनिया देखो, कुनिया ने 2 मैच में मेरे को बहुत इंप्रेस किया है. कुनिया, एम्बुएमो भी मैं बोलूँगा सेकेंड मैच ही वॉज वेरी एवरेज, फर्स्ट मैच ही प्लेड रियली वेल, सेकेंड मैच ही वॉज बैंग एवरेज. बट कुनिया इन दोनों मैचेस में ही शोड ग्लिम्पसेस, ही शोड दैट माइंडसेट कि नहीं मेरे को अटैक करना है. ही हैड क्वालिटी रिटन ऑन हिम, ही हैड क्वालिटी ऑल ओवर हिम. कुनिया ने जो पहला 15 मिनट में गेम खेला है अगेंस्ट फुलहैम, दैट वाज इनसेन. ही वाज अनलकी दैट ही कुडंट स्कोर, बट स्टिल हम वापस वही बात पे आ जा रहे हैं कि हम अभी तक गोल नहीं मार पाए. जो हमारा गोल भी आया है वो एक ओन गोल है मुनीस से. लेनी यूरो ने मारा हेडर जो बाहर जा रहा था एंड मुनीस से लग के डिफ्लेक्टेड होकर वो गोल हुआ. सो टेक्निकली इन द लास्ट 2 मैचेस वी हैवंट स्कोर्ड अ गोल फ्रॉम आवर प्लेयर. हमारे प्लेयर ने कुछ नहीं किया है, फॉरवर्ड्स ने. आप सेस्को को रखे हो, आप सेस्को को 60 मिनट के बाद उतारो, चलो अंडरस्टैंडेबल कि वो अभी तक जेल नहीं हुआ है टीम से. बट देन आप होइलैंड को क्यों हटा रहे हो? आप प्री सीजन में होइलैंड के साथ खेले एंड होइलैंड वाज डूइंग वेल इन प्री सीजन. आई नो होइलैंड पे बहुत फ्लैग हुआ है, बहुत लोग ने कमेंट किया कि इज़ नॉट मैनचेस्टर मटेरियल. बट सी वन थिंग अगर आप लोग को समझना होगा, वी मेक स्ट्राइकर्स लुक बैड. Manchester is a team right now that will make any striker look bad. We don't provide the service to them. We don't. आप जितना भी होइलैंड को गाली दे दो, आप जितना भी जर्गजी को गाली दे दो, हम उतना सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर पाते. एंड जब हम करते हैं वो हक देते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट जितना भी हम सर्विस दे रहे हैं बहुत ही कम है, बहुत ही कम है. एंड माइंड यू,
मेरे को लगता है हम एक सीजन के बाद ये भी बोलेंगे कि सेस्को भी नहीं चल पा रहा है। हो सकता है, डेफिनेटली होगा ये, बिकॉज आप देखो लास्ट 2 मैच में जब भी सेस्को 60 मिनट के बाद आया, हमने कहाँ सर्विस दिए, हमने कहाँ क्रॉसेस दिए, हमने कहाँ सेस्को को लिंकअप में इंक्लूड किया, कहाँ सेस्को को क्रॉसेस दिए जाके वो हेडर मार पाए, जिसका एबिलिटी उसके पास है, ही हैज़ अ ग्रेट जंप, बट वी हैवंट डन दैट। हम वही साइड वाला ट्रायंगल में खेलते रहेंगे, 1-2 पासेस करते रहेंगे, फिर हम इस साइड पास करेंगे। मेरे को लुई वैन हाल का गेम प्ले याद आ जा रहा है भाई, साइड पे पासिंग हो रहा है बस, देयर इज नो अटैकिंग थ्रेट राइट नाउ। चलो आई वुड से पहला 15-20 मिनट फुलहैम के अगेंस्ट वी डोमिनेटेड, उसके बाद कहाँ गई मैनचेस्टर यूनाइटेड? मतलब इट वॉज द सेम गेम प्ले दैट वी सॉ ओवर एंड ओवर अगेन लास्ट ईयर। एंड जब रूबन आमोरिम ने वो होप दिया कि गुड डेज आर कमिंग, वेयर आर द गुड डेज? ब्रूनो को पेनल्टी मिली, ओके कंट्रोवर्शियल डिसीजन, इट वाज अ पेनल्टी, बट अगर वो पेनल्टी था तो लेनो यूरो का पुश भी था, सो चलो उसके बारे में रहने देते हैं। ब्रूनो को पेनल्टी मिली एंड व्हाट डिड ब्रूनो डू? ही फकिंग वो 6 मार दे, छक्का मार दे, उसको लगा क्रिकेट का मैच हो रहा है भाई, कि चलो एशिया कप आने वाला है, इंडियन फैंस को थोड़ा हाइप दे देते हैं कि हाँ भाई क्रिकेट वापस आने वाला है। अभी वो टेस्ट मैच खत्म होता है इंडिया इंग्लैंड के बीच में, तो लोग भूल गए होंगे कि क्रिकेट वापस आने वाला है, तो एक छक्का मार के याद दिला रहे लोगों को। भाई अगर आप अपना रनअप, मतलब अगर आप अपना स्टैंड्स ले रहे हो, आप रेफरी से थोड़ा धक्का क्या खा जाओ, आपका गेम प्ले उड़ जाता है, आप इतने अफेक्ट हो जाते हो उस एक छोटे से नच से बाय रेफरी कि आप पेनल्टी ही मिस कर दो। भाई केप्ट ऑन वाइनिंग विद रेफरी कि आप मेरे वो स्टैंड्स के बीच में आए कैसे? अरे कोई और प्ले होता हंस के छोड़ देता भाई। एंड मतलब एक शॉकिंग स्टार्ट है कि जब से ब्रूनो मैनचेस्टर में आया है, नो वन हैज मिस्ड मोर पेनल्टीज देन ब्रूनो हिमसेल्फ इन द होल फकिंग लीग। और कोई प्लेयर्स ने किसी टीम के इतने पेनल्टी मिस नहीं किए जितने ब्रूनो ने मिस किए जब से ब्रूनो मैनचेस्टर में आया है इन द प्रीमियर लीग। शॉकिंग स्टार्ट बिकॉज ब्रूनो पेनल्टीज मारता भी बहुत है, बट देन इट इज एक्चुअली अ शॉकिंग स्टार्ट। एंड देन अगेन सेम मिस्टेक्स। आप गोल देखो, हम लोग जो गोल कंसीड किया, ठीक है, डोरगू क्लियर्ड द बॉल, ठीक है, एक क्रॉस आया बॉक्स में, डोरगू क्लियर्ड, वेल डन डोरगू। डेलो हमारे जीनियस, व्हाट अ प्लेयर ही इज, व्हाट अ फकिंग प्लेयर ही इज। वो क्राइफ वाला टर्न ले रहा है वहाँ पे, वो अपने को क्राइफ समझा कि मैं एक मस्त टर्न करके अटैक करने जाऊँगा। वो टर्न का आप टच देखो, वो घूम तो गया बट उसके बाद बॉल नहीं आया, वही सिर्फ घूमा। एंड देन बॉल मिला रॉबर्टसन को, वहाँ पे एम्बुएमो वॉज लेजी, ही डिडंट ट्रैक बैक। अगर आप देखो ही डिडंट ट्रैक बैक, एक क्रॉस आया, आई डोंट नो व्हाई डिलीट लेफ्ट इट, या तो उसको पीछे से कोई शाउट आया फ्रॉम लूक शॉ या फिर फ्रॉम समवन, डिलीट कुड हैव हैंडल्ड इट, बट उसने छोड़ा। ब्रूनो डिडंट ट्रैक बैक, एज यू कैन सी ब्रूनो ने अपना जो स्मिथ रो है उसको छोड़ा, बट ब्रूनो इज इन दैट काइंड ऑफ अ सेंटर मिडफील्ड प्लेयर। आई एम टेलिंग यू गाइज अगेन एंड अगेन, आप ब्रूनो से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ब्रूनो को वो चीज़ अपने गेम में लाने के लिए बहुत समय लगेगा, एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम। मैनचेस्टर डजंट हैव दैट फकिंग टाइम कि वो ब्रूनो में ये बॉक्स टू बॉक्स सीडीएम वाले क्वालिटीज़ लेके आए, वो नहीं आएगा। वो माइंडसेट से अटैकिंग है वो। अगर आप देखो वो बॉक्स कैच पे क्यों खड़ा है, वो ट्रैक बैक कर सकता है, वो देख रहा है स्मिथ रो जा रहा है, ही कुड ट्रैक बैक, वो उसने बॉक्स के एंड तक तो वो आया ही था, मतलब उसने बाद में क्यों छोड़ा? क्योंकि उसका अटैकिंग माइंडसेट है। वो सोच रहा है कि अगर ये बॉल सीधा कोई डिफेंडर को मिल जाए या सीधा बैंडे हाथ में कलेक्ट करे, मैं एज ऑफ द बॉक्स में मेरे को स्पेस मिल रहा है, मेरे को लोग बॉल देंगे एंड आई कुड लुक फॉर एन अटैक। दैट इज हिज माइंडसेट। ही विल ऑलवेज हैव एन अटैकिंग माइंडसेट। आप नहीं बोल सकते कि वो ट्रैक बैक करे, उसका गेम ही नहीं है वो। दिस इज़ वाई मेरे को एमोरिम के ट्रांसफर्स भी इस बार थोड़े अजीब लगे। ठीक है, कुनियन एम्बुएमो इज क्लास, सेस्को इज ऑल्सो, सेस्को को तो चलो आरपी लाइप्जिग में ही प्लेड वेल, वो बाद में देखिएगा, बट कुनिया एंड एम्बुएमो को आप ला रहे हो नाउ, वेयर डज ब्रूनो फिट इन टू योर गेम प्ले? ब्रूनो इज़ नॉट अ सेंटर मिडफील्ड प्लेयर, ही इज़ नॉट। अगर आप उससे बॉक्स टू बॉक्स वाले हरकतें एक्सपेक्ट करते हो, वो नहीं कर पाएगा। दैट इज सिंपल एज इट कुड बी। एंड अगर आप उसको ट्रेन करें टू बी अ CDM, टू बी अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, बहुत टाइम लगेगा। या तो गो एंड बाय अ प्लेयर हु विल रन अलॉन्ग साइड ब्रूनो। कैसेमीरो के लेग्स नहीं है। आप सारे मैचेस देखो, अगर आप फुलहैम का मैच देख रहे होंगे, कितनी बार हमारी मिडफील्ड ओवररन हुई है फुलहैम के प्लेयर से। आफ्टर 20 मिनट्स फुलहैम ही पूरा गेम चलाई है। हम लोग का जो गोल भी आया, दैट वॉज
कहीं से भी आया, वी वर नॉट अटैकिंग कॉन्स्टेंटली कि हाँ हम लोग कॉन्स्टेंटली अटैक करें, कॉन्स्टेंटली उसके बॉक्स में है। बॉक्स में भी हम लोग के कम टचेस थे फुलहैम के प्लेयर्स लोग से, फुलहैम के प्लेयर्स का ज़्यादा टच था हमारे बॉक्स में एज कम्पेयर टू आवर टच इन देयर बॉक्सेस, आवर टचेज इन देयर बॉक्स। सो अटैक फुलहैम ही करी थी, गेम प्ले फुलहैम ही दिखा रही थी, पोजीशन भी फुलहैम ही रख रही थी। वी गॉट लकी व्हेन वी स्कोर्ड, एंड जब हम लोग स्कोर कर लिया, एज आमोरिम राइटली मेंशन, हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचे कि भाई हाँ बस निकाल लो ये गेम। जैसे होता ना व्हेन मतलब मोरिनियो पार्क द बस कर देता था, हमने पार्क द बस हम किए नहीं, बट हमारा माइंडसेट पार्क द बस का ही था कि भाई गोल नहीं कंसीड करना। मतलब हम वो फॉर्मेशन से पार्क द बस कर नहीं पाए, बट सबके माइंडसेट में ये था कि भाई गोल नहीं खाना, कैसे भी करके 1-0 का लीड लेके चलो। वी डोंट वांट टू अटैक एज वेल बिकॉज दैट विल मेक अस ओपन। 1-0 का लीड ले लिया, बस इसी में गेम निपटा दो, एंड वो नहीं हो पाया, वो एक्चुअली नहीं हो पाया। एंड ऑब्वियसली जो गोल में हुआ, ब्रूनो ने ट्रैक बैक, लूक शॉ, भाई लूक शॉ से नहीं होगा यार। मैंने उसको निकनेम दिया एक लूज शॉ, लूक नहीं, ही इज अ लूज शॉ। एंड मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, मतलब वी नीड लिसांड्रो मार्टिनेज as quickly as possible because that guy has the aggression we need. So ठीक है, he also make mistakes but we need certain aggression, some aggression कहीं से तो आए, वो आ ही नहीं रहा है। नॉट फ्रॉम द गोलकीपर, आपका जो गोल, एंड अगेन विद फ्रॉम द कॉर्नर्स अगेन, बाइंडर किधर जाता है, कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, किसको हक करने जाता है, किसी को नहीं आइडिया। बॉल वो आता है, 2 स्टेप लेता है, फिर पीछे चले जाता है। अरे या तो बी कमांडिंग की बॉल रखो, या तो मत आओ, लाइन पे रहो, ताकि अगर वो हेडर मारे तो आप सेव तो कर सको। यू आई नो मैंस लैंड। और हर कॉर्नर में आप जाके देखो, हर बार कॉर्नर में आपको बाइंडर की गलतियां दिखेंगी, इवन इन द फर्स्ट हाफ, इवन इन द सेकंड हाफ। एंड वो लोग अब सारे टीम्स इन स्विंगर्स ही मारेंगे हमको कॉर्नर से, बिकॉज उनको पता है कि हमारा गोलकीपर कॉन्फिडेंट है ही नहीं। आप ओनाना को खिलाओ, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है। ऑब्वियसली वी आर गोइंग फॉर गोलकीपर, लेमन्स करके गोलकीपर है रॉयल एंटवर्प क्लब का, उसके लिए हम लोग जाएंगे मोस्ट प्रॉबली, मतलब जा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो। एंड ही इज ऑल्सो यंग, सो आई डोंट थिंक सो कि वो स्टार्टिंग में ही घुस जाएगा टीम में। वी नीड टू डू समथिंग, दिस इज द सेम गेम प्ले वी आर लुकिंग एट अगेन जो लास्ट ईयर था। आप पहला 15 मिनट अच्छा खेल के आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 75 मिनट नहीं खेलूंगा अच्छा, मैं नहीं करूंगा प्रेस। 15 मिनट के बाद प्रेस भी रुक गया। अमाद के साइड से कुछ नहीं आया फर्स्ट 45 मिनट्स में। थोड़े बहुत अमद एम्बुएमो कुछ करना चाहे थे बट वो नहीं हुआ। डला आके शिट शो दे रहा है, उसकी वजह से हमने फर्स्ट गोल खाया है भाई। मतलब जो हमने गोल खाया है 50% is his mistake, 25% is Bruno's mistake and 25% is Luke Shaw's mistake. But Delors is at the major fault. Take him out of this club, man. Take him out of this club. हो गया भाई, कोई और राइट बैक लो यार, कोई और राइट विंग बैक लो। मतलब he makes a lot of mistakes. But yeah, I think gameplay wise there hasn't been any improvement. Amorim, I don't know what he wanted to do with the substitutions of Maguire and I think एक और कौन डिफेंडर था उसको वो लेके हेवन को लेके आए 86-85 मिनट में। सेस्को को आप 68 मिनट पे लेके आए। आई डोंट नो व्हाई ज़र्गज़ी इज़ नॉट प्लेइंग। सब्स्टिट्यूशन में तो रखता है क्योंकि ज़र्गज़ी हमने लास्ट सीजन देखा है ज़र्गज़ी लिंकअप प्ले में अच्छा है। तो एम्बुएमो को हटा के आप ज़र्गज़ी को ला सकते थे फॉर द लास्ट 15-20 मिनट्स अगेंस्ट फुलहैम, क्योंकि एम्बुएमो हैड एन एवरेज गेम। तो पता नहीं, मतलब गेम प्ले नहीं हो रहा है ठीक, गोल कर नहीं पा रहे। पता नहीं एक कर्स हो गया है कि हम लोग गोल मार ही नहीं सकते। जो भी शॉट लेते साला पोस्ट पे लग जाता है, कहीं बाहर चले जाता है। सो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। गेम प्ले इज नॉट इम्प्रूविंग। वी नीड अ फकिंग मिडफील्डर जो भागे। बलेबा के लिए 100 मिलियन हम लोग नहीं दे पाए, बट गेट समवन, अ गुड मिडफील्डर फ्रॉम सम अंडररेटेड क्लब जो भागता हो भाई। क्या कर रहे हैं आपके स्काउट्स? इतना बड़ा क्लब है, यू विल हैव स्काउट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज दम के एक भागने वाला मिडफील्डर ले आओ यार। मतलब इफ आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को बहुत ही लोग गालियाँ देंगे, बट फ्रेड के बाद कोई भागने वाला मिडफील्डर यूनाइटेड में नहीं आया। फ्रेड जितना ग्राउंड कवर करता था, आई नो पीपल हेट फ्रेड, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है फ्रेड को, बट अब ओले गुनर सोल्स्कायर के अंदर फ्रेड को देखो, एरिक टेन हैग के फर्स्ट सीजन में फ्रेड को देखो। फ्रेड बहुत ग्राउंड कवर करता था। एंड मेरे लिए सेकेंड सीजन में जब एरिक टेन हैग अच्छा नहीं कर रहा था, आई थिंक फ्रेड वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन्स। फ्रेड नहीं होने की वजह से आपका मिडफील्ड बहुत खाली लग रहा था,
क्योंकि कोई वो ग्राउंड उतना कवर नहीं कर पाता. फ्रेड बहुत भागता था एंड यू नीड दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो सिर्फ भागे. अभी उगाटे showed some positive signs last year, but now he's just flat. He's just fucking flat. Casemiro हमें पता है नहीं है उसके पास legs. Bruno is not that kind of a center midfield player. एक समय पे हम लोग का midfield pairing क्या रहा मालूम है against Fulham? Bruno and Mount. ये हम लोग का center midfield pairing for some times against Fulham. Bruno and Mount. इसमें CDM कौन है? इसमें से आप बताओ कि बॉक्स के अंदर बॉल लेके कौन आएगा मेरे लिए? कौन लेके आएगा? कोई नहीं. So man, Amorim needs to get it right. We need 2 or 3 more signings. I don't know हो पाएगा कि नहीं. But then with the current players he needs to do much better. He needs to produce something. ये formation नहीं चल रहा है. या तो get the right people playing in the right position. Bruno नहीं है center midfield पर. Try Mainu with Ugarte once. उगाटे भाग तो सकता है, उसका पासिंग वो सब घटिया है, बट देन उसको भगाओ तो सही कम से कम. बट Manchester United has to do something, man. They has to do something. So yeah, Fulham के अगेंस्ट हमने ख़राब खेला. उम्मीद कम पे कम हो जा रही है. I don't know what's gonna happen. But next week again match and उसके बाद we have a tough round of fixtures. We have Manchester City, we have Chelsea. International break के बाद Manchester City and Chelsea and उसके बाद Liverpool भी है. So it's a tough round of fixtures, but in the next weekend we need to get our first win because that will boost the confidence of the players and gameplay दिखाओ यार. Most of all, above all, show us the gameplay that you have changed something. Show us. And Amorim, we trust you. We have put our faith on you, but then you have to prove us right as well. You in the end you have to deliver. आप अब और बात करने लायक नहीं बचे हो because now we need you to deliver on the field. We need the team to deliver on the field because we supported team last year with a horrendous season coming 15 या 16 आए थे अपने. But this year we need results. We actually need fucking results. And yeah, I know it's hard to be a fucking Manchester fan right now, but we still believe in our team and we hope that we can turn it around. So yeah, next weekend मिलते हैं एक लाइव स्ट्रीम पे. I'll stream the matches match live. तब तक के लिए जय फुटबॉल.